हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी सीयूईटी 2024 का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनपीओ से रिलेटेड, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके अकाउंट्स का पहला चैप्टर है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए थे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे और कैसे क्वेश्चन अब 2024 अपकमिंग सीयूईटी एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और आप लोग भी ज़रूर से पेन कॉपी लेके बैठिएगा, ताकि आप लोग भी सॉल्यूशन को सॉल्व कर पाए अपने से भी। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फर्नीचर, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फर्नीचर 7,000 रुपीज़, बुक वैल्यू कितना है 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो सेल फर्नीचर को सेल किया आप लोगों ने कितने का, 7,000 रुपये का, और इसका बुक वैल्यू कितना है 10,000 रुपये। तो भाई क्या बोल रहे थे, अमाउंट शोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विल भी। सीधी सी बात है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना शो करेंगे हम लोग, जितना पैसा हमें मिला है दैट इज 7,000 रुपीज़, 7,000 ऑन द रिसिप्ट साइड। ठीक है, अच्छा यही अगर आपसे पूछता कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या शो करेंगे, तो बच्चे देखिए बुक वैल्यू 10,000 का है और सेल कितने का किया 7,000, तो ऐसे में तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि बुक में उसकी वैल्यू कितनी है 10,000 और ऐसे हम इसको सेल कितने का किए हैं 7,000 का। ठीक है, तो कितने का लॉस हो गया अपने को, 3,000 का लॉस हो गया। तो 3,000 रुपये हम लोग कहाँ शो करेंगे, 3,000 रुपये इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड, दैट इज डेबिट साइड में आप लोग शो करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ देयर अपीयर ए टूर्नामेंट फंड देन द एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन टूर्नामेंट एक्टिविटी विल बी। दोस्तों देखिए, दो तरीके के फंड होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपको बता दूं तो दो तरीके के हमारे फंड होते हैं। कौन कौन से फंड होते हैं हमारे, ठीक है ना। देखिए, फंड हमारे दो तरीके के होते हैं। एक आप लोगों का क्या होता है, स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक फंड, और दूसरा आप लोगों का क्या होता है, जनरल फंड। क्या होता है, जनरल फंड। अच्छा, फंड कोई भी हो जाएगा कहाँ, फंड कोई भी हो जाएगा कहाँ, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है ना। अब स्पेसिफिक फंड का क्या होता है सिस्टम, कि स्पेसिफिक फंड जैसे किसको कहेंगे, स्पेसिफिक फंड जिस फंड के आगे कोई स्पेशल नाम लग जाए, जैसे कि मैच फंड, ठीक है ना, टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड, स्पोर्ट्स फंड, ठीक है ना। तो अगर जिस भी फंड के आगे कोई ऐसे स्पेसिफिक नाम लग जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो स्पेसिफिक फंड बन जाता है। अब स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड कोई भी, ठीक है, मैंने क्या बोला, फंड कहाँ जाएगा सर, फंड तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो ये हमारा बैलेंस शीट, ठीक है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे स्पेसिफिक फंड, ठीक है ना। तो कोई भी आपका स्पेसिफिक फंड है, सपोज जैसे हम लोग कोई नाम ही ले लेते हैं स्पेसिफिक फंड का, कोई नाम ले लेते हैं, वेट वेट, ठीक है, चलिए कोई हम लोग नाम ले लेते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक फंड का। तो जैसे हम लोगों ने ले लिया मैच फंड, तो मैच फंड जो लिया, अब इस फंड में जो भी इनकम आएंगे, जैसे सेल ऑफ टिकट, सेल ऑफ टिकट, मैच का टिकट बेचा तो ऐड हो जाएगा। फिर ऐड क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा।
फिर लेस कर देंगे कोई आपने मैच एक्सपेंसेस किया वो लेस हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या लेस हो जाएगा, आप लोगों ने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है ना, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया वो लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के मतलब स्पेसिफिक फंड होगा तो स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे कहाँ पे शो किए जाएंगे, उस स्पेसिफिक फंड में ही ये सारे के सारे चीज़ें क्या हो जाएंगे, एडजस्ट किए जाएंगे, ठीक है। और जनरल फंड होगा तो जनरल फंड क्या होगा, जनरल फंड तो खाली हम शो करेंगे बैलेंस शीट में, बट जनरल फंड से जो इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को हम लोग कहाँ शो करेंगे, इससे जनरल फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस को हम लोग कहाँ शो करेंगे, इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड के डेबिट साइड में शो करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब जो हम लोग का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या कह रहा था, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। तो क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा था कि इफ़ देयर अपीयर ए टूर्नामेंट फंड द एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन टूर्नामेंट एक्टिविटी विल बी, तो क्या हो जाएगा बच्चे इसमें, तो हम लोग इसमें बाय वे ऑफ सब्सट्रैक्टिंग डिडक्टिंग फ्रॉम द टूर्नामेंट फंड। तो होप सो कि आप लोगों को समझ में आया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। देखिए कैंडिडेट ने आंसर भी दिया था 4th, तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग भी ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन को चेक करेंगे जो कि हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले आप लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। चलिए इसमें क्या क्या लिखा है, सबसे पहले देखिए पेमेंट टू क्रेडिटर लिखा है 3,70,000। उसके बाद क्रेडिटर ओपनिंग, ये कौन सा क्रेडिटर है, 1/4/2020 का ओपनिंग क्रेडिटर, और 31/3/2021 का क्या है, ये क्लोजिंग क्रेडिटर। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, ये ओपनिंग क्रेडिटर, ये क्लोजिंग क्रेडिटर हो जाएगा। फिर स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्या है, ये ओपनिंग स्टॉक है और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। फिर एडवांस टू सप्लायर, सप्लायर को एडवांस, ये प्रीवियस ईयर एडवांस है, प्रीवियस ईयर एडवांस है, ये करेंट ईयर एडवांस है। तो अगर यहाँ से हम लोग बात करें तो सर ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, सर ओपनिंग स्टॉक तो प्लस हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, ये स्टॉक नहीं है, पहला वाला क्या है, पहला वाला क्या है, पहला वाला तो आपका क्रेडिटर, तो प्रीवी ओपनिंग क्रेडिटर माइनस होगा, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस हो जाएगा। स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग स्टॉक प्लस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा। एडवांस टू सप्लायर क्या हो जाएगा, एडवांस टू सप्लायर प्रीवियस ईयर का मिला हुआ एडवांस इस साल के लिए इस्तेमाल होगा, इस साल का एडवांस है प्रीवियस ईयर, तो इस साल ऐड हो जाएगा। और इस साल का जो एडवांस होगा क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा इसलिए वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने ऐसे ही सिर्फ से नहीं सॉल्व किया, ये एक रफली आइडिया दे दिया कि ऐसे हम लोग जल्दी सॉल्व करेंगे। अब देखिए जो जो चीज़ हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, अब उसको हम पूरा सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या बताया गया है कि फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ये हमें पता करना है। तो चलिए फिर से हम आप लोगों को बताएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे, सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेंगे। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं फटाक से लाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, पेमेंट टू क्रेडिटर, है ना। तो टू पेमेंट टू क्रेडिटर कितना है, 3,70,000 रुपये, है ना। फिर उसके बाद क्या दिया था, देखिए पहले हम लोग लेस वाले चीज़ों को कर लेते हैं ना, लेस वाले चीज़ों को कर लेते हैं। तो लेस क्या क्या करना होगा हमें, लेस हमें करना होगा ओपनिंग क्रेडिटर, ठीक है ना, ओपनिंग क्रेडिटर 25,000। और उसके बाद और क्या लेस करना होगा, और हमें क्लोजिंग स्टॉक लेस करना होगा, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक लेस करना होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक तो बाद में लेस कर लेंगे। तो पहले क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर और ये एडवांस, दो चीज़ लेस कर लेते हैं हम लोग।
तो लेस करेंगे क्रेडिटर, क्रेडिटर कब का, क्रेडिटर कब का लेस करेंगे, तो 2020 का, 1/4 वाला, 1/4 वाला, 1/4/2020 वाला, ठीक है ना। तो 1/4/2020 वाला कितना है, 25,000 रुपीज़। फिर लेस क्या करेंगे हम लोग, लेस कर लेंगे हम लोग एडवांस टू सप्लायर, ठीक है ना। हम लोग क्या लेस कर लेंगे, एडवांस टू सप्लायर। तो एडवांस टू सप्लायर हम लोग लेस कर लेंगे। एडवांस टू सप्लायर क्या हो जाएगा बच्चे, एडवांस टू सप्लायर 31/3/2021 वाला लेस हो जाएगा, ठीक है ना। कितना दिया है बच्चे उसमें, 18,000 रुपये, है ना, 18,000 रुपये। तो अगर आप ये आप करोगे तो 25 और 18 43, तो 370 से 43 लेस करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा बच्चे, 3,27,000 रुपीज़। कितना, 3,27,000 रुपीज़, है ना। अच्छा, लाइन अभी सीधा हमसे बन नहीं पा रहा है, चलिए कोई नहीं। अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, अभी स्टॉक हम माइनस करेंगे बाद में, ठीक है ना, स्टॉक हम बाद में माइनस करेंगे। फिर अभी हम लोग ऐड कर लेंगे क्या, जस्ट प्रीवियस वाले, मतलब जस्ट इसका उल्टा वाला, मतलब क्या कि क्रेडिटर, क्रेडिटर एट एंड, क्रेडिटर एट एंड क्या हो जाएगा बच्चे, क्रेडिटर एट एंड वाला मतलब 31/3/2021 वाला क्रेडिटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 17,000 रुपये। फिर उसके बाद और क्या ऐड हो जाएगा, एडवांस, है ना, एडवांस टू सप्लायर था, ये कितना था, कौन सा एडवांस सर, प्रीवियस ईयर वाला एडवांस, सर प्रीवियस ईयर का एडवांस कौन सा हो जाएगा, 1/4/2020 वाला, वो कितना था, आइए बात देख लेते हैं। 1/4/2020 वाला एडवांस कितना है, 11,000 रुपये। 11,000 और क्या ऐड होगा, एक 11,000 ये ऐड हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक 62,000, ठीक है ना। तो 11,000 ये ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, 11,000 ये ऐड हो जाएगा। और इसके बाद क्या ऐड हो जाएगा बच्चे, और इसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा। कितना ऐड हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, 62,000 था ना, ठीक है, 62,000 रुपीज़। चलिए, तो 62,000 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये 90 62 और ये 18 62 18 कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे 80 और 10 90,000, ठीक है ना। तो ये 4,17,000 हो जाएगा, 4,17,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है, 4,17,000 रुपये, ठीक है, 4,17,000 हो गया। और एक लास्ट में आप लेस कर दीजिए, ठीक है ना, कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक को आप लेस कर दीजिए, ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक को कितना, 54,000 रुपये, है ना, 54,000 लेस कर देंगे तो 3,63,000 रुपये, 3,63,000 आ गया। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, फर्स्ट वाला होगा, 3,63,000 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है ना, 3,63,000 रुपीज़। आइए चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चे। देखिए ये था कौन सा, अगर हम लोग बात करें तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से डेट का था, ये 28/5/2023 का था, टाइमिंग 3:30 से 6:30 वाला स्लॉट। अब हम लोग बात करेंगे आगे एक और पेपर का, जो कि 29/5/2023 को हुआ था, इसका भी टाइमिंग वही है 3:30 से 6:30। यहाँ पे क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए ये एक्रूअल बेसिस पे प्रीपेड होता है, एक्रूअल बेसिस मीन्स चाहे कैश रिसीव हो चाहे ना हो, या कैश पेड हो या ना हो, अगर खर्चा हो गया या इनकम हो गया तो उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्रूअल बेसिस। तो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होगा, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट आपका कौन सा होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इट इंक्लूड बोथ रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल आइटम, नो ये गलत हो गया भाई, ये तो नहीं रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इसमें खाली कौन से रिकॉर्ड होंगे, इसमें खाली आप लोगों के रेवेन्यू नेचर के आइटम्स रिकॉर्ड होंगे, ठीक है ना। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग एंड डेप्रिसिएशन, यस, ठीक है ना। तो ए सी हो गया, इट रिजल्ट सरप्लस और डेफिसिट, तो ए सी डी हो गया, ठीक है ना, ए सी डी। इट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बैठ रहा है बच्चे, ए सी डी ई बैठ रहा है, ठीक है ना। तो ए सी डी ई, तो देखिए ए सी डी ई फोर्थ ऑप्शन है हमारा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है,
नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the terms that indicate the excess of expenditure over income in case of, तो देखिए एक indicate एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, इनकम से ज़्यादा, ठीक है ना, अगर एक्सपेंडिचर हो जाए, अगर एक्सपेंडिचर क्या हो जाए बच्चे, एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द इनकम, इन दिस केस व्हाट वी कॉल, दिस इज कॉल्ड डेफिशिट। क्या कहेंगे बच्चे हम लोग इसको हम लोग डेफिशिट कहेंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग डेफिशिट कहेंगे। तो करेक्ट आंसर थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये था हम लोग का आज का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कुछ और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे के वीडियोस में, एनपीओ से रिलेटेड, साथ ही साथ चैप्टर वाइज पार्टनरशिप का, कंपनी का, शेयर्स, डिबेंचर्स, कैश फ्लो के रेशियोज के, ठीक है। तो कंटिन्यूअस वीडियो को देखने के लिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अच्छे से, और भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को 2024 में आने वाले एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को आप लोग अगर जानना चाहते, पढ़ना चाहते, सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो कैसा लगा बच्चे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि आप शेयर कर दोगे तो उससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों का रिस्पांस और आप लोगों का जो शेयर है वही हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।